हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू जो है उसका प्रैक्टिस सेट 22 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले टोटल मैं 21 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुका हूं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंटल को ऊपरी भाग। मेंटल को ऊपरी भाग जो है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है किस राज्य में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आविष्ठित देश नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है भूभाग आविष्ठित देश नहीं है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। चीन के साथ जो है 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत जो है रॉडन ने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉडन। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केसरी। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी नामक अखबार का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में जो सदस्यों के लिए खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी डी सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? बी डी सावरकर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पुरापाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रांची। रांची जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था हिंद यूनानी के द्वारा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यान्नों का निर्यात।
भारत में खाद्य प्रबंधन का जो है निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्यान्नों का निर्यात। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री वैष्णव संप्रदाय से। ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखने में मदद किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन मथाई। क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 13 लिखा है, भाग 13 में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है गंगा डॉल्फिन जो कि प्लाटानिस्टा गैंगेटिक कहलाता है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2009 में। गंगा डॉल्फिन को जो है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, 2009 में। वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। राज्यों के राज्यपाल जो है अपने राज्य में सबसे पहले आता है, उसके बाद ये सब आता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत आता है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति एवं संपदा शुल्क संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काइटिन। काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 35 का ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के का जो है संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ा। निमोनिया बीमारी से जो है फेफड़ा नामक अंग प्रभावित होता है।
अगला प्रश्न है 37 नंबर, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग लाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जो है विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके आविष्कार दिया गया है, आविष्कारक। एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ उसके आविष्कारक है। तो इसका राइट आंसर है 38 नंबर का बी। बी में क्या कहता है? ए का 2 विटामिन का खोज जो है फंक ने किया था, सही है। बी का 1 विटामिन बी का खोज मैकमिलन ने किया था, सही है। विटामिन सी का खोज हॉपकिंस ने किया था। डी का खोज होलकट ने किया था। सॉरी मिस्टेक हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए का होगा 2 विटामिन की खोज फंक ने किया था, 2 का 1 बी के मैकमिलन ने किया था, ठीक। सी का 3 विटामिन की सी के खोज होलकट ने और डी के खोज हॉपकिंस ने, सही है, हमसे मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारती और मैत्री। भारती और मैत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें जो है कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहता है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, C2H4। C2H4 जो है एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। इसमें से जो है ये तीनों में कोई असत्य नहीं है, तीनों कथन सत्य है। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अवरक्त विकिरण सही है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। लोहा की विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर जो है किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नौसाधर का। शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघटन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नौसाधर का। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी में कहता है 1 2 3 4, सीधा सीधा है। विद्युत बैटरी जो है अलेक्जेंड्रो वोडला, सही है। डायनमो को माइकल फैराडे, ये भी सही है। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी। इस तरह से हमारा ये 50वां सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।